क्लास 10th का एग्जाम देने वाले मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और आज हम आपके लिए दो चर वाले युगपत रेखिक समीकरण का एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये एक शानदार प्रश्न है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इसीलिए हमने कोशिश किया कि क्यों ना आप लोगों के बीच इस क्वेश्चंस को बता दिया जाए। अगर अगले बार से आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। तो आइए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चंस का हम लोग बेहतरीन सॉल्यूशन करने का तरीका ढूंढते हैं। क्या हो सकता है इस क्वेश्चंस का बेहतरीन सॉल्यूशन, वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा मेरे मित्र, यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा गया है समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर कितना दिया गया 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 दिया गया है। और यदि y बराबर mx + 3 हो तो आपसे पूछा गया m का मान क्या होगा। आपको घबराने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा क्यों बोले भाई, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं जो इधर से लाए पकड़ के वो उसके साथ भाग गई, नहीं। यहाँ पे जो दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म आपको दिख रहा है, पहले इसको हल कीजिए। आप कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखने वाले हैं? सॉल्यूशन। डन। और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया रेखिक समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है बुआ, देखना जरा सा। 2x + 3y बराबर कितना है 11, इसको आप मान लो समीकरण 1। उसके बाद है 2x - 4y बराबर में कितना -24, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। ऐसा आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया रेखिक समीकरण युग्म जो है मेरे पास ये है। डन मेरे बुआ। और ये किस तरह का रेखिक समीकरण युग्म है? तो दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से मेरे प्यारे स्टूडेंट हल कर रहे हैं। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे बुआ? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2x + 3y बराबर कितना 11। तो यहाँ से 2x की अगर वैल्यू हम स्टूडेंट निकालेंगे तो प्लस का 3y उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 11 - 3y और ये गुना में 2 है तो इधर होके किस में आ जाएगा? भागा में। और ये समीकरण आपका हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 3। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट तो ये x का आपका वैल्यू हो गया। डन। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा बच्चे, बताना जरा सा। तो 2x - 4y बराबर -24 ये आपको दिया गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया गया है। तो यहां से x का वैल्यू आपने कितना निकाला है स्टूडेंट? 11 - 3y और बट्टा में कितना 2 और -4y बराबर कितना है? -24। याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आप जो x का वैल्यू निकालना चाहते हैं वो x का वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। एक हम नया समीकरण यहां से प्राप्त किए और इसका वैल्यू हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। x और y का बाद वैल्यू बाद में निकलेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा। तो 11 दूना होता है 22 माइनस 3 दूना कितना 6y और बट्टा ऐसे क्यों करोगे आप? बिल्कुल नहीं करो, 2 से 2 कट गया, काट दो। तो 11 - 3y -4y बराबर कितना हो गया? -24। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा? -24। ये प्लस में 11 इधर आएगा माइनस में होगा। तो -7y बराबर माइनस का कितना होगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। और यहां से माइनस माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू निकलेगा कितना? 35 और बट्टे में कितना 7, तो 5 आ जाएगा।
ये मेरे प्यारे स्टूडेंट y का मान निकला। किसका मान निकला? y का। अब इस y का मान आप समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू यहां पे 11 - 3y बट्टे में 2। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो 11 माइनस, यहाँ पे देख लो ये जो था चीजें, ये -7y हो गया, ये 11 था इधर तो -35 हो गया, कट उठ के 5 आ गया। अब यहाँ पे 11 3 y का वैल्यू कितना है प्यारे स्टूडेंट बताना जरा सा। तो y का स्टूडेंट वैल्यू निकला है 5, तो यहाँ पे 5 और बटा में कितना रखेंगे 2। तो 11 में से 50 जाएगा तो -4 बट्टा 2, तो -2, ये x का मान निकला। -2 किसका मान निकला? x का। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक समीकरण आपको दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। ये तो x और y का हमने वैल्यू निकाला है। ये क्या किया हमने? x और y का वैल्यू निकाला, लेकिन जो काम हमें करना था वो अभी भी हम नहीं कर पाए। उसके लिए मुझे एक कंडीशन दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। तो y का वैल्यू तो मुझे पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5, x का वैल्यू कितना है बताना मेरे प्यारे स्टूडेंट -2, प्लस का कितना 3। तो 5 बराबर हो जाएगा -2m प्लस का कितना 3। तो -2m की मैं प्यारे स्टूडेंट बात करूं तो ये 3 प्लस में इधर आएगा, किस में होगा? माइनस में। तो -2m बराबर हो जाएगा आपका कितना? -2, माइनस कट जाए, -2m बराबर आपका हो जाएगा कितना? 2। तो m का वैल्यू हो जाएगा -2 बट्टे 2, कट के कितना आएगा? -1। और आपसे किसका वैल्यू पूछा गया था? m का ही। तो m का वैल्यू कितना निकल के आया? -1। और इस क्वेश्चंस को आप बार-बार देखिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले कई वर्षों से देखने के लिए मिला है। बार-बार एग्जामिनर का ये पसंदीदा क्वेश्चंस है। हो सकता है अगर उसके बीवी से उसको झगड़ा हो जाए तो सुबह उठे और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल दे, ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जब बीवी से झगड़ा होता है ना तो एग्जामिनर सब घर में नहीं रहता है, जाकर के रूम खोजता है पहले, और रूम को खोजेगा लेकिन दिमाग को शांत करने के लिए क्या क्या करेगा? तो में वो आ जाएगा, सब गुस्सा विद्यार्थी पे झाड़ देगा। अगर तनी को जो बच्चा कमजोर है पढ़ने में तो फंस जाएंगे, लेकिन ऐसा मेरा मानना है अब के बाद से आप नहीं फंसिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। एक बेहतरीन क्वेश्चन था और हमने बेहतरीन सॉल्यूशन देने का आपको प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।